ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोग मेरे व्यूवर्स से क्यों जलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो थी या था पे मत जाना और ओपन माइंडेड होके सुनना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लेना, बाकी दूसरे के लिए छोड़ देना। ओके, तो चलिए देखते हैं लोग मेरे व्यूवर्स से क्यों जलते हैं। भाई सबसे पहले ये स्टार का कार्ड निकला है, सेकेंड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल। स्टार क्यों आया है प्लीज इन साइड में। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द हर्मिट, सॉरी हेरोफेंट। तो सबसे पहले लोग आपसे जलने की वजह ये है कि लोगों को ऐसे लगता है कि आपके पास ना हर एक चीज़ है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप ना विश फुलफिलमेंट हो सकते हो बहुत लोगों की, आप डिज़ायर हो सकते हो, बहुत लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप ना उनके लाइफ में होने चाहिए थे। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ देखते ही ना उनकी जो मतलब हीलिंग हो जाती है। आप कोई हीलर भी हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। मतलब स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो गई है आपकी, या स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा मानते हो। ये चीज़ दिख रही है कि आप ना मतलब एक गॉड गिफ्टेड होता है ना, इस टाइप की आपके अंदर एनर्जी दिखती है लोगों को। साथ में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, हिम्मत वाले हो, किसी से डरते नहीं हो, अपनी बात रखने के लिए सामने, किसी के सामने अपनी बात रखने के लिए डरते नहीं हो, बोल्ड हो, करेज है, कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, क्लियर कम्युनिकेशन रखते हो, और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया हुआ है, कुछ न्यू जर्नी चल रही है आपके लाइफ में। या कुछ ना कुछ फाइनेंशियली दिख रहा है मुझे, कुछ ना कुछ आपने स्टार्ट किया हुआ है। पहले आपका फाइनेंस उतने अच्छे नहीं थे, बट अभी आपने उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हुए, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग की है, या कुछ ऐसा थॉट आपके दिमाग में आया है, या अचानक से आपके अंदर एनर्जी आई है कि मुझे अब इंडिपेंडेंट होना है। जो सिचुएशन चल रही है मुझे उससे आगे निकल के जाना है, ये चीज़ भी दिख रही है। साथ में फिर लोगों को ऐसा लगता है ना, आप मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, या आप जिम ट्रेनर भी हो सकते हो, या आपकी आपने जिम लगाई हुई है, या आपकी ऐसी ही बॉडी बहुत अच्छी है। और लोगों को आपके बॉडी से, आपके हाइट से भी वो चीज़ दिख रही है। फिर आपके अंदर एक एटीट्यूड है अपने करियर को लेके, अपने एनर्जी को लेके, वो भी दिखता है कि आप ना हमेशा एनर्जेटिक दिखते हो। और लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपको ना गलतियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी गलतियाँ ढूंढ लेते हो। कुछ गलती हो तो माफ़ी मांग लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, और जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है वहाँ पे आप एडजस्ट भी नहीं करते, ये चीज़ भी दिख रही है। और लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप ना जो ट्रूथ है, जो सच है, उसे फेस करना बहुत आपको अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया, आपकी इंटेंशन नहीं होती वो किसी के साथ गलत करने की, बट हाँ अगर कुछ गलत हो जाए आपसे तो आप ना माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं हटते, जिस तरह आपका एटीट्यूड है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कि आपके अंदर एटीट्यूड है, बट साथ में ना एक चीज़ भी दिखती है कि आपके अंदर ना एक ऐसी चीज़ है कि लोगों का कैसे होता है कि एटीट्यूड में गलत कर रहे हैं ना, फिर भी उसे मानेंगे नहीं। तो आप ऐसे हो कि अगर हाँ मेरे से गलत हुआ है तो मैं इस चीज़ की माफ़ी डेफिनेटली मांगूंगा या मांगूंगी, ये चीज़ दिख रही है। और अभी आप ना किसी रिलेशन से बाहर आए हो, या फाइनेंशियली बहुत चीज़ें ख़राब चल रही थी तो उस चीज़ से बाहर आते हुए दिख रहे हो। किसी को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, या पैर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या पैर में कुछ लगा है नाखून में, ये दिख रहा है। या थोड़ा ब्रेन इशू भी दिख रहा है, किसी के सिर में दर्द या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है। अभी आपने किसी हेल्थ
प्रॉब्लम से बाहर निकले हो, फाइनेंशियली लॉस हुआ है किसी चीज़ में, या आपकी जॉब चली गई है, या बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, कोई वर्क मतलब कोई काम अच्छे से नहीं चल रहा, ये चीज़ भी दिख रही है। और आप ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो लोगों को, ओके। और आप ना स्पिरिचुअली या अपने ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए लोगों को दिख रहे हो, या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। और साथ में फिर ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे ना ट्रेडिशन, कोई ना कोई ट्रेडिशन फॉलो करते हुए दिख रहा है, या आप ना अपने करियर में कुछ ना कुछ न्यू कर रहे हो, टीचिंग, बैंकिंग, सीए, स्पीकर, इस टाइप के करियर आपने चूज़ किया है, या सोच रहे हो इनमें से कुछ करियर करना, या काउंसलर, हीलर, या पता नहीं कुछ तो है, और कुछ तो बोल रहा है ये कार्ड, बट मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। या आपको कोई गुरु मिलने वाला है, या आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, ओके। और साथ में 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है। आप अपना फाइनल जो भी हर्डल्स आएंगे आपके रास्ते में, वो सब को पार करके एक ऐसे इंडिपेंडेंसी और अपना करियर, फाइनेंस, मतलब इमोशनली हर तरीके से आप फ्रीडम पा रहे हो, फ्री हो रहे हो, और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है, और ग्राउंड टू अर्थ भी दिख रहे हो लोगों को। ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए दिख रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गए, मैं दूसरे डेक से यूज़ करती हूँ क्योंकि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, वाओ। देखिए, अगर आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपने अपने गोल के ऊपर बहुत सोच रहे थे, तो आने वाले टाइम में ना आपको ना कुछ रास्ता मिलेगा, या आप किसी को रिलेशन के लिए ऑफ़र करना चाहते थे, या बहुत दिनों से किसी पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, तो वहाँ से भी आपको कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, इस कमिटमेंट को बहुत टाइम लगेगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है। और अगर आप करियर वाइज देख रहे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है, या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसमें आपको ना बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आप ना थोड़ी मटेरियल चीज़ों के तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हो, मटेरियल चीज़ें लेते हुए दिख रहे हो, या कहीं पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो मनी, क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है ना, उसका एडिशनल एक बैंक अकाउंट रहता है, मतलब वो पैसे सेविंग करती है बेसिकली, ये मतलब है उसका। तो आप ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, या सेविंग करते हुए दिख रहे हो, आपका टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है, और ये टाइम आपका अच्छे के लिए जा रहा है। क्योंकि मैंने जब ये कार्ड निकाले थे, जब बॉटम में दिखा था, तो वहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा था, तो ये विक्ट्री बताती है, सक्सेस बताती है, शादी बताता है, फिर ना ये फैन फॉलोइंग भी बताता है, ओके। या किसी जश्न को मनाते हुए, किसी विक्ट्री मिली है और उसे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, बॉटम में है 10 ऑफ सॉर्ट्स।
आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें हुई उसे लेट गो करो, आपको जिनके रियल फेस दिखे उनको माफ़ करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। माफ़ मैं इसलिए नहीं बोलती कि सामने वाले पर्सन का अच्छा हो जाए, मैं माफ़ करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपका अच्छा हो जाए। जब आप माफ़ करते हो ना तो फिर ना आप ना आगे बढ़ जाते हो। तो आपको दो चीज़ों में जगल नहीं करना, आपको पता होगी क्योंकि अब मैं इसके ऊपर अगर कार्ड निकालूंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो आप जिस चीज़ों में जगल कर रहे हो सबसे पहले तो आपने लाइफ में बैलेंस लाओ, स्पिरिचुअली और स्पिरिचुअल चीज़ों में जुड़ जाओ। जितना हो सके अकेले टाइम स्पेंड करो, और जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग दिख रही है, अगर हो सके तो आप ट्रैवल कर सकते हो तो करो स्पिरिचुअली, और थोड़ा अपने स्पिरिचुअली और ग्रोथ करो खुद की। ओके, और जो चीज़ें हुई लेट गो करो और आगे बढ़ो, न्यू जर्नी स्टार्ट करो, अपने लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करो। पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, और अपने कम्युनिकेशन और थॉट के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी फ्रेंड सर्कल या सोशल मीडिया आप ना टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके, ये टीवी रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।